जल जीवन मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप मिशन है विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और इसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आएगा उसी को चिन्हित करते हुए एक WHO की स्टडी ने आज उन बातों को उजागर किया है। वो दिखाते हैं कि साफ पानी से, हाई क्वालिटी पानी से दस्तों की बीमारी और बीमारियां जब कम हो जाती हैं तो ज़िंदगी बचती है, डेथ्स बच्चों की कम हो जाती है। और उनका एस्टिमेट है कि 4 लाख डेथ्स जो हैं 5 साल के अरसे में कम होंगी इस महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन से, अगर हम उस नज़र से देखें। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी सामने आती है कि कितना टाइम बचता है हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का पानी को इकट्ठा करने के लिए। एस्टिमेट यह है कि 45 मिनट रोज़, लगभग 1 घंटा रोज़ उनको डिवोट करना पड़ता है। मानिए कि वो टाइम अवेलेबल हो रहा है, खासकर सुबह के टाइम पे फैमिली के साथ, उसमें और कितना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फैमिलीज़ के लिए एनेबलमेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है, डिग्निटी की बात है, ईज़ ऑफ लिविंग की बात है, ये भी इमर्ज होता है। और इसके जो बाकी स्पिन ऑफ्स हैं, इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स हैं, इसके जो वेल बीइंग के स्पिन ऑफ्स हैं कि घर में पानी आता हुआ, वो बहुत ही रिमार्केबल है। और अमृतकाल में और कोविड के टाइम पे ये काम हो रहा था, अमृतकाल में इस अचीवमेंट को बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम इसकी स्पीड देखें, हर सेकंड एक नया वाटर कनेक्शन मिल रहा है, एवरी सेकंड। और 2 घंटे में ही अगर हम हिसाब लगाएं सीधा तो 7,000 से ज़्यादा कनेक्शन मिलेंगे। और इसका मतलब है कि 30,000 व्यक्ति, 7,000 हाउस होल्ड मतलब 30,000 व्यक्ति, उस कनेक्शन के बाद आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 2 घंटे में। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं इतने स्केल पे जो कि इतनी लाइफ हमारी बदलाते हैं। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि जो स्पीड इसका और स्केल इसको हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो चर्चा हुई है और जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं उससे उसका साइज़ जो है गेन का वो इमर्ज होता है। और ख़ासकर बच्चों की डेथ कम हो जाना, डायरिया डेथ कम हो जाना बड़े स्केल पे एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्राइड की बात है। और जन आंदोलन के द्वारा ये सिद्ध हुआ है, हमें ताकत देता है कि हम अमृतकाल में इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा भारत सब तरह से विकसित भारत होगा 2047 तक। मैम एक बात बताइए कि जो पूरा आपने बताया कि 1 सेकंड में एक कनेक्शन लग रहा है, तो इतनी तेजी से जो ये सारा कुछ हो रहा है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितनी मतलब लोगों को सुविधाएं भी हो रही हैं? जल जीवन मिशन जब 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की तो पूरे भारतवर्ष में 3.25 करोड़ से भी कम घर थे जिनको स्वच्छ पेयजल अपने घर में मिल रहा है। और आज हमने उस आंकड़े में 9 करोड़ और घर शामिल कर दिए हैं। और आज की गिनती हमारी इस तरह से है कि 12 करोड़ 30 लाख के करीब लोगों को ये मिल रही है सुविधा, और 12 करोड़ 23 लाख। और उसके हम जान सकते हैं कि हर घर में तकरीबन 4 से 5 होते हैं सदस्य। तो जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वो कई देशों की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा है। हमें ये भी बहुत खुशी है कि जो काम चल रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इतनी तीव्र प्रगति हो रही है कि अगर हम इसी साल के बारे में बात करें, साल 2023 में, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन JJM से प्राप्त हो रहा है। यही प्रगति चलती रहेगी, हमें पूरी उम्मीद है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काम समाप्त कर लिया है और बहुत से राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी राज्य आज 1/3 से कम पे नहीं है, जबकि मिशन की शुरुआत में पूरे देश भर का जो एवरेज आंकड़ा था वो 16.5% के लगभग था। तो और हमें आज ये बहुत खुशी हुई है। हम जानते थे कि इस मिशन के आगे बढ़ने से लोगों की सेहत अच्छी होगी, उन्हें आर्थिक इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और ख़ास तौर पर महिलाओं पे इसको जो पानी को लाने का जो उनको समय लगता था और जो मेहनत लगती थी उस बोझ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज WHO की इस ग्लोबल टीम ने जो पूरा अपना मॉडल से पूरा असेसमेंट करी है इतनी डिटेल में, ये जो साइंटिफिक उन्होंने असेसमेंट करके बताया है कि इतनी जानें बचेंगी
और वो केवल डायरिया से उन्होंने असेस किया है। और इसके अलावा जो फ्लोराइड और आर्सेनिक का प्रभाव था, और जो जबकि आज हम जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जहां लोगों को मजबूर होना पड़े आर्सेनिक और फ्लोराइड का पानी पीने से। इसी तरह हम जानते हैं कि स्कूलों और आंगनवाड़ियों में कितनी तेज़ी से स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पानी, शुद्ध पानी का प्रावधान किया गया है। तो इस सारे के चलते हमें उम्मीद है कि WHO की स्टडी से हमारी जो ज़मीनी स्तर पर जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वो और प्रोत्साहित होंगी, और जो हमारे लोग जिनको ये सुविधा मिल रही है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि इस सुविधा को वो अपनी एक रिसोर्स समझ के, वाटर सप्लाई स्कीम को अपनी ही स्कीम समझ के उसको आगे निरंतर चलते रखेंगे और शुद्ध पानी सही मात्रा में प्राप्त करते रहेंगे, हर घर में जाता रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है सर, एक बात बताएं कि डायबिटीज़ को लेकर जिस तरह की जो स्टडीज़ आई है वो क्या है? देखिए, डायबिटीज़ के ऊपर जो हमने स्टडी करी है उसका जो क्यों की गई पहले वह समझना ज़रूरी है। हमारे देश में परिस्थितियां बदल रही हैं। एक समय पे हमारे पास खाने की कमी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, कम था। आज हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, खाने का एक्सेस बढ़ा है, हमारा लाइफस्टाइल बदला है। पहले लोग पैदल जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे, अब लोग के पास गाड़ियाँ हैं। प्रॉस्पेरिटी के साथ ये सब चेंजेस हुए हैं। जब ये सब चेंज होता है तो जो इस तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां हैं वो उनके बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है, जैसे कि कार्डियक डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है। तो उनको जानने के लिए हमने पूरे देश में ये स्टडी को किया था और ये देखा कि लगभग 10% लोगों को डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, और इसकी वजह से अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है ये समझना। उसके अंदर मैं सिर्फ 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये बहुत ही प्रिवेंटेबल है डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्सिबल है। जो अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो रिसर्च ने दिखाया है कि 60% से ज़्यादा बिना दवाइयों के लोग उसको बिल्कुल अपने डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका जो है वो सबसे ज़रूरी है हेल्दी डाइट, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, दोनों चीज़ों के लिए। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि हम सबसे पहले तो वो चीज़ें खाएं जो कि हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी हैं। उनमें जो सबसे ज़रूरी है, जिनको बंद ही करना चाहिए, वो है जंक फूड। ये जंक फूड में आते हैं जिस तरह की शुगर्ड एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें जैसे पोटैटो चिप्स हैं, इन सबको बंद करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन भी कम करना चाहिए क्योंकि इनको अवॉइड करें, और वेजिटेबल, फ्रूट, मिलेट्स, आपको पता होगा कि ईट राइट करके एक हमारा FSSAI ने पूरा एक प्रोग्राम शुरू किया। उसके अंदर सही खाना क्या है, बैलेंस आहार क्या है, वो हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या है, उनमें जिनमें कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि जिनसे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है, वैसा खाना हमें लेना चाहिए। तो खाना के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का निर्भर है, अमाउंट पे भी और उसकी क्वालिटी और उस तरह को खाने पे। एक सवाल इससे इतर सर, कार्डियक अरेस्ट को भी लेकर आप लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसकी भी इंटरव्यू रिपोर्ट आ रही है। क्या देश में जो जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट से लोग मर रहे हैं उसके पीछे की क्या मतलब? इसके ऊपर जो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इसके ऊपर हम 4 स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी इमीडिएटली तो नहीं उसके रिजल्ट्स बता सकते, लेकिन विद इन ए फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह में उसके कुछ के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिस तरह से बढ़ रही हैं वह एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, और वह कारण मैंने आपको अभी यही बताया। वो इसी वजह से है कि हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बदला नहीं, हमने उसको दूसरी तरफ ही ले गए कि हम लोगों ने हेल्दी डाइट को, स्वस्थ आहार
अच्छे आहार को छोड़कर ये फास्ट फूड और इन सब चीज़ों की तरफ चले गए। जब हमारे पास कार और अन्य साधन आ गए, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बंद किया, हम लोग चलना फिरना बंद हो गए, हम लोगों को जिस प्रकार जैसे साइकिल का उपयोग नहीं लोग करते हैं, एक्सरसाइज हम कहते हैं कि सिर्फ जिम जाके एक्सरसाइज करेंगे, ये हमें अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज का लाना, कम से कम आधा घंटा हर रोज़ मॉडरेट एक्सरसाइज करना, कोई खेल खेलना किसी भी प्रकार का, नहीं तो सिर्फ मात्र तेज़ चलने से ही, सैर करने से ही आपका ये सारे रिस्क जो हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के हों, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, बहुत कम हो सकते हैं। जो हम रिसर्च और कर रहे हैं वो इस बारे में देख रहे हैं कि क्या इसमें कोविड का या वैक्सीन्स का कोई उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है वैक्सीन्स का, या उससे कि रिस्क थोड़ा बहुत बड़ा है, ये हमें अभी इससे पता चलेगा इन रिसर्च स्टडीज़ से। दूसरा कि क्या कोविड की सिवेरिटी या लॉन्ग कोविड होने से भी रिस्क बढ़ता है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण हैं, इन सबको तो हमें हटाना ही चाहिए।